अदिति और रोहन का नया घर बड़ा और खूबसूरत था। यह घर शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां शांति और हरियाली थी। घर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अदिति को यह घर पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन अदिति को कुछ अजीब लग रहा था। घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे घर में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जब भी वह अकेली होती, उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। यह भावना उसे दिन ब दिन और भी ज्यादा परेशान करने लगी। रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी खिड़कियों का खड़कना, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अदिति इन आवाजों से बहुत डर जाती थी। छायाएं दीवारों पर नाचती प्रतीत होती थी। अदिति ने कई बार देखा कि दीवारों पर अजीब सी परछाइयां चलती रहती थीं। वह समझ नहीं पाती थी कि ये परछाइयां कहां से आ रही हैं। अदिति को डर लगने लगा था। वह रात को ठीक से सो नहीं पाती थी, और दिन में भी उसे हर वक्त डर लगा रहता था। उसे ऐसा लगता था कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। रोहन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? अदिति ने एक रात पूछा। वह बहुत डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की। रोहन ने हंसते हुए कहा, अदिति, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। उसने अदिति को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके मन का वहम है और कुछ नहीं। यह एक पुराना घर है, यहाँ आवाजें आना स्वाभाविक है। रोहन ने कहा कि पुराने घरों में अक्सर ऐसी आवाजें आती हैं और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अदिति को यकीन नहीं था। उसे रोहन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत है, बहुत गलत। अदिति ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगी। उसने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और घर की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने लगी। उसे यकीन था कि एक दिन वह इस रहस्य को सुलझा लेगी। एक रात अदिति अपनी नींद से उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने चारों ओर देखा। उसे अपने कमरे से हंसी की आवाज आ रही थी। यह हंसी बहुत ही अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, लेकिन उसमें कुछ अस्वाभाविक था। यह एक बच्चे की हंसी थी, लेकिन अजीब और ठंडी। अदिति ने अपने कानों पर हाथ रखा, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसने पैरों की आवाज सुनी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। ये आवाजें उसके कमरे के बाहर से आ रही थीं। अदिति ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे अदिति कांपने लगी। उसने रोहन को जगाया। रोहन, उठो, मुझे कुछ अजीब सुनाई दे रहा है, उसने घबराते हुए कहा। रोहन, कृपया सुनो, मुझे डर लग रहा है। अदिति की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने रोहन को हिलाते हुए कहा, तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? रोहन ने झुंझलाते हुए कहा, अदिति, बस करो, ये तुम्हारा वहम है। उसने अदिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अदिति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम बस सपना देख रही थी, रोहन ने कहा। उसने अदिति को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन अदिति को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अदिति को यकीन था कि वह सपना नहीं देख रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों थे। अगले दिन उसने देखा कि दीवारों पर लगे चित्र थोड़े बदल गए हैं। वह चित्र जो पहले सामान्य दिखते थे, अब उनमें कुछ अजीब था। चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह मुस्कान खौफनाक थी। अदिति ने ध्यान से देखा और पाया कि चित्रों में कुछ बदलाव हो रहे थे, जैसे वे जीवित हो। अदिति ने चित्रों को करीब से देखा और उसे महसूस हुआ कि वे उसे घूर रहे हैं। उसकी रीढ़ की हड्डियां सिहरने लगी। उसने सोचा कि क्या ऐसा उसकी कल्पना है या सच में कुछ अजीब हो रहा है। उसने पुराने कपड़े निकाले और देखा कि कुछ तस्वीरें गायब थीं। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। उसने रोहन को फिर से बुलाया, लेकिन वह अब भी उसकी बातों को मजाक समझ रहा था। अदिति ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पता लगाएगी। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया और पाया कि उनके घर के बाहर कुछ लोगों का मानना था कि यह घर खुद अदिति ने पुराने अखबारों की कटरने भी देखी, जिनमें इसके बारे में अजीब घटनाएं लिखी थीं।
अब उसे इस रहस्य को सुलझाना था। अजीब घटनाएं होती रहीं। अदिति का सामान गायब हो जाता, उसकी चाबियां, उसका कंघा, उसकी किताबें, और फिर उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती जो उसका नाम फुसफुसाता। अदिति, अदिति, आवाज फुसफुसाती। अब अदिति बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अदिति ने रोहन को अपनी सारी बातें बताईं। उसने उसे बताया कि कैसे उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कैसे उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन रोहन ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि अदिति बस थकी हुई है और उसकी कल्पना कर रही है। उसने कहा कि अदिति थकी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है। अदिति, तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है, रोहन ने कहा। उसने अदिति को सलाह दी कि वह कुछ दिन छुट्टी ले और आराम करे। लेकिन अदिति जानती थी कि कुछ गलत है। उसे यकीन था कि यह सिर्फ उसकी थकान नहीं है। उसे घर में किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। वह हर समय चौकन्नी रहती थी और हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाती थी। अदिति ने महसूस किया कि यह डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसने सोचा कि क्या वह सच में कुछ देख रही है या यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती जब भी वह अकेली होती। अदिति ने रोहन को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बातों को हल्के में लेता रहा। अदिति का डर अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक रात अदिति रसोई में थी। अचानक उसने देखा कि मुख्य द्वार खुला है। हवा तेज थी और बारिश हो रही थी। जैसे ही अदिति दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी, उसने हॉल में एक परछाई देखी। यह एक बच्चे की परछाई थी जो हॉल में इधर उधर भाग रही थी। फिर परछाई गायब हो गई। अदिति ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने घर के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था जिनका एक छोटा बेटा था, आर्यन। आर्यन की मृत्यु इसी घर में हुई थी। कहते हैं कि उसकी मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया गया था। उसी रात अदिति अपने कमरे में थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। यह आर्यन की आत्मा थी। वह उदास दिख रहा था। अदिति डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। आर्यन, अदिति ने धीरे से कहा। परछाई हिली और अदिति की ओर देखी। अदिति को अपनी रूह कांपती हुई महसूस हुई। आर्यन यहां था, इस घर में, एक भूत के रूप में। आर्यन की आत्मा ने सर हिलाया। वह अदिति को बताना चाहता था कि वह यहां है। अदिति को अब यकीन हो गया था कि यह घर भूतिया है। अदिति अब क्या करेगी? क्या वह आर्यन की आत्मा की मदद कर पाएगी या वह हमेशा के लिए इस घर में फंस जाएगी?